हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज है हमारा दूसरा दिन ट्रेन में। तो सुबह हो चुका था और कृषा यहाँ पॉपकॉर्न खा रही थी। उसको बहुत ही पसंद है कुरकुरे पॉपकॉर्न। बाहर का नज़ारा बहुत ही अच्छा था, तो मैं सोची क्यों ना आप लोग को भी दिखा दूँ यहाँ बाहर का नज़ारा। तो ट्रेन में मुझे नींद तो मतलब बहुत आता था पहले, बट पता नहीं जब से कृषा हुई है तो थोड़ा नींद कम सा हो गया है। पहले मैं बहुत ज़्यादा सोती थी क्योंकि ट्रेन हिलते रहता है तो बहुत ज़्यादा ही नींद आता था। बट अब कृषा के हिसाब से नींद लेना पड़ता है। वो अगर जग गई तो हमें भी जगना पड़ता है अपना नींद खोल करके। तो कृषा रात में सोने में दिक्कत तो उतना नहीं की थी, पहले जितना दिक्कत करती थी। अब थोड़ी बड़ी हो गई है तो उसको भी यहाँ पे मिल गए थे उसके दोस्त, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, खेल रही थी। तो उसको ये दीदी बहुत ज़्यादा मतलब पसंद आ गई थी। उसके साथ पूरा वो ट्रेन में जब तक वो थी तब तक उसके साथ ही खेली। उसके बाद हम सोच रहे थे कि कैसे कृषा को हम दूध पिलाएंगे, क्योंकि दूध पीना बहुत ज़रूरी था इसके लिए। खाना वगैरह तो कृषा को कुछ ना कुछ हम खिला ही दे रहे थे, बट मैं सोच रही थी कि दूध भी इसको पिला दूँ। तो यहाँ पे जो जिस ट्रेन में हम लोग थे उसी के पेंट्री से हमने दूध मंगाया था। तो ये जो निप्पल है, निप्पल हम लोग ने ख़रीदा था स्टेशन से ही, क्योंकि हम ग्लास लाना भूल चुके थे। तो निप्पल ख़रीद करके हमने इसको बहुत अच्छे से वॉश कर दिया था और पेंट्री से 2 निप्पल में दूध भर कर लेकर आ गए थे, क्योंकि छोटा छोटा निप्पल था। तो कृषा को तो निप्पल का आदत है नहीं पीने का, तो इसलिए मैं उसका कैप हटा करके उसको मैं मतलब मेरे हस्बैंड जी बोल रहे कि चल लाओ मैं पिला देता हूँ। तो वो पिला रहे थे। तो कृषा यहाँ सभी से के साथ इंजॉय करके और साथ ही दूध भी पी ले रही थी, खाना वाना भी खा ले रही थी। मतलब मुझे जितना टेंशन हो रहा था कि कैसे खाएगी, क्या करेगी, उस चीज़ का मतलब मैं बहुत ज़्यादा सोच में पड़ी हुई थी कि 2 दिन ट्रेन में किस तरीके से कृषा का खाना पीना होगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। कृषा बहुत अच्छे से इंजॉय करते करते खाते खाते ही गई है। और सामने में जो उसकी दीदी थी वो भी जो खा रही थी, कृषा उनके में से भी हाथ मार के खा ले रही थी। तो यहाँ ट्रेन में मुझे तो चीनी वाला ही चाय मिल पा रहा था, तो मैं चीनी वाला ही चाय पी ले रही थी। क्या ही करूँ, सफ़र में थोड़ा मोड़ा चाय तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मैं थोड़ा डाइट यहाँ पे अवॉइड ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं आप जानते ही हैं मैं तो मतलब लेकर भी आई हूँ जो भी खाने पीने के लिए वो थोड़ा सा सभी कुछ फ्राई वाला चीज़ें, पूड़ी वगैरह। तो हाँ, ये चीज़ है कि घर का चीज़ है तो फ्राई किया हुआ भी उतना नुकसान नहीं करेगा। तो इसलिए मैं बोली कि कोई नहीं, रोटी वगैरह तो ट्रेन वगैरह में सूख जाता है, इसलिए मैं रोटी प्रेफर नहीं करती हूँ बनाकर लेकर आना। इसलिए मैं पूड़ी बनाकर, और सत्तू वाला पूड़ी हमारे साइड में सत्तू का लिट्टी, सत्तू का पराठा, सत्तू का पूड़ी बहुत ही फेमस है सफ़र के लिए। कहीं भी जर्नी जाते हैं हम लोग तो वो ज़रूरी बनाते हैं। तो सुबह हो चुका था, हम रात में सो चुके थे, मैं उस समय शूट नहीं की थी। सुबह उठने के बाद हमारा सुबह ही 6 बजे स्टॉपेज था। तो यहाँ कृषा अपना लगेज ले चुकी थी। कृषा का ये एलिफेंट बैग कृषा को बहुत पसंद है। उसका कुछ पेयर कपड़े और डायपर वगैरह मैं इसमें डाल दी थी, ताकि जो मतलब डेली में ये गंदा करे जर्नी टाइम में, वो चीज़ उसको मैं पहना सकूँ। तो यहाँ पर वही चीज़ था इसमें। तो कृषा इसको लेकर के बैलेंस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ट्रेन भी हिल रहा था और ये भी थोड़ा भारी था। बट कृषा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और काफ़ी ज़्यादा वो उसने ट्रेन में इंजॉय किया है। तो इस बार से अब मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ कि हाँ, अब कृषा ट्रेन में जाने लायक हो चुकी है। भाई उसको पसंद आ रहा है अब ट्रेन में। बस हाँ, थोड़ा सा सोने में प्रॉब्लम होता है कि हाँ, 2 लोग को एक साथ सोना पड़ता है, क्योंकि कृषा अभी बहुत छोटी है तो उसको हम अकेले छोड़ नहीं सकते हैं। तो मैं तो इस बार सेकंड एसी का सफ़र काफ़ी अच्छा बीता हमारा। मैं सोची थी कि फर्स्ट एसी का सफ़र रहता तो ज़्यादा बेटर रहता, बट हमारा जो टिकट था वो कंफर्म ही नहीं हो पाया, जिसके कारण मैं आप लोग को फर्स्ट एसी का रिव्यू बिल्कुल ही नहीं दे पाई। मैं सोची थी कि आप लोग को भी रिव्यू दूंगी। तो यहाँ हमारे जो हस्बैंड जी हैं वो पूरा लगेज वगैरह को आगे रख रहे थे, क्योंकि हमारा जो स्टॉपेज था वो कुछ देर में आने ही वाला था और ज़्यादा देर तक ट्रेन रुकती नहीं। और हम लोग पहुंच गए थे धनबाद। तो धनबाद का स्टेशन, मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटी थी तभी शायद धनबाद का स्टेशन पर आई होंगी, क्योंकि मैं मतलब पहले तो हमारा जो घर था जहाँ मेरे मतलब पापा मम्मी, धनबाद में ही मेरे पापा का ड्यूटी है, ऑफिस है, तो यहीं पर हम लोग रहते थे। बट उस टाइम का मुझे कुछ ख़ास याद नहीं है, इसलिए मुझे लगता है अब काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मैं धनबाद स्टेशन पर
आई हूँ। तो यहाँ पर सभी लोग पूछ रहे थे कि आपको टैक्सी चाहिए या फिर कुछ भी, तो हमने बोला भाई हमें बोकारो जाना है। बोकारो यहाँ से 40 से 45 मिनट का रास्ता है। यहाँ हस्बैंड जी बोले कि लाओ तुम्हारा रील बना देते हो। मैं बोली रील बनाते बनाते मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि मैं लगेज पकड़ी हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट हो चुका था मुझे। तो हम लोग तो एसी बस में बैठ चुके थे, बट इस एसी बस के जो कंडक्टर थे और जो टिकट काटने वाले थे वो कोई भी नंबर का सीट काट दे रहे थे, और उस नंबर पे और भी लोग का टिकट काट दे रहे थे, तो जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। और यहाँ पे लगेज रखने का कोई जगह ही नहीं था, खुद ही कैरी करना था, तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड सा हो गया था बस में। बट हम लोग पहुँच गए थे अपने बोकारो स्टील सिटी, जो कि ग्रीन बोकारो क्लीन बोकारो है। कितना भी बोलूँ अपने बोकारो स्टील सिटी के बारे में उतना ही कम है, क्योंकि मैं बाय बर्थ यहीं पर पैदा ली हूँ, और यहीं से मेरा पूरा पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हुआ है, और यहीं से मेरा शादी भी हुआ है। तो मैं कभी इस जगह को भूलना भी नहीं चाहती हूँ, और मुझे ये जगह इतना पसंद है कि मैं इस जगह पर अगर आ जाती हूँ ना लंबे टाइम के बाद, तो मुझे मेरे चेहरे पर एक अलग सा खुशी रहता है। मुझे बहुत पसंद है अपना शहर। तो काफ़ी अभी सुबह सुबह हो रहा था, तो बहुत सारे दुकान नहीं खुले थे। ये था फूलों का दुकान काफ़ी सारा, जहाँ पर हमारा बस रुका था, उसको नया मोड़ कहते हैं। अरे ये लोग आ गया, ये लोग दादा, अरे बाप रे बाप, ओए के करो कैसी वीआईपी है, देख ले। जय करो दादी को। तीन का तो आला था। जा पैर छू जय करो। अले हमर बेटुआ, अले हमर बेटुआ, अले हमर बेटुआ, हम के कर है ऐसा। तो मुझे पता था कि मम्मी घर में नहीं होंगी, क्योंकि सुबह सुबह वो मंदिर जाती हैं, और हम लोग सुबह सुबह 8 बजे के लगभग में पहुंच चुके थे। तो सबसे पहले तो हमने, हमारा 3rd फ्लोर पर क्वार्टर है, तो सबसे पहले तो हम लोग चढ़ चुके थे। उसके बाद पीछे से मम्मी आ रही थी, इसलिए मैं छुप गई थी दूसरी जगह पर, और उसके बाद कृषा को सीधे आगे भेज दी थी। तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी हमारे क्वार्टर के बाहर में है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स लगाई हुई हैं। और यहाँ पर फिर शाम हुआ था, काफ़ी ज़्यादा घर पर रेस्ट वगैरह करके, नहाना धोना करके, शाम में हम सोचे कि चलते हैं अपने मम्मी पापा के पास भी, उनको भी सरप्राइज़ देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ मिठाई ली, मैं घर के लिए, वहाँ के लिए। नानी को प्रणाम करो। जय करो नानी को, जय करो, जय करो। कहाँ गेल मैया, कहाँ गेल? नाना पास, नाना पास। तो घर वाले की खुशी तो आप लोग को देखने को मिल ही गई होगी, कितने खुश हो गए हैं। और ऐसे टाइम पर जब फेस्टिवल रहता है, तो खास करके सभी माँ बाप अपने बच्चों को चाहते हैं कि साथ में रहें, क्योंकि आजकल तो सभी लोग सब बड़े हो गए हैं, तो सबका अपना अपना ड्यूटी इधर उधर है, तो सभी को जाना तो पड़ता है। बट फेस्टिवल वगैरह जब दिन नज़दीक आता है, तो सभी लोग अपने माँ बाप और अपने बच्चे को तो ज़रूर से ज़रूर ही याद करते हैं। तो इसलिए उनके खुशी के लिए, उनको खुश करने के लिए हमने सरप्राइज़ दिया। और हमारे सामने वाली ने बहुत ही सुंदर सा अलमारी ख़रीद के लाई है धनतेरस के एक दिन पहले। तो काफ़ी सुंदर था, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोली कि ऐसा अलमारी आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग में है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस, और लॉकर भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। तो कैसा लगा हमारा सरप्राइज़ जो कि हमने दिया अपने परिवार को। तो चलिए, मेरी ब्लॉग पसंद आ रही होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।